नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और जन का मन में आज हम बात करेंगे शिव भक्तों से। शिवरात्रि पर कैसे भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं शिव भक्त। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव प्रकृति के देव हैं, तो प्रकृति की रक्षा का एक संकल्प लेने की बात भी इस नवरात्रि पर हुई है। तो शुरू करते हैं जन का मन। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। जो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में विराजते हैं, उन शिव के सबसे विशाल स्वरूप के सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं। यह है भोजपुर के भगवान शिव, जिनके संदर्भ में माना जाता है कि एक ही पत्थर से बनी दुनिया की विशालतम शिवलिंग जो है वो यहाँ पर जो है विराजमान है। सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन कीजिए। और अगर हम बात करें तो भगवान शिव के संदर्भ में कई सारी किंवदंतियां यहाँ पर हैं। इन किंवदंतियों के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो किंवदंतियां हैं वो पांडव काल को लेकर भी है और परमार काल को लेकर भी है। अब सबसे पहले जो किंवदंती परमार काल को लेकर है वो बता दें कि माना जाता है कि राजा भोज के इस मंदिर की स्थापना भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना राजा भोज ने करवाई थी। लेकिन दूसरी और महत्वपूर्ण किंवदंती है वो है पांडव कालीन। कहा जाता है कि कुंती की पूजा के लिए पांडवों ने भगवान शिव की यहाँ स्थापना की थी। और इस शिवलिंग के इतना ऊंचा होने का कारण भी यही है कि उस समय की जो औसत ऊंचाई होती थी वो तकरीबन इस शिवलिंग की ऊंचाई के बराबर होती थी। ये भी कहा जाता है कि दोनों तरफ जो स्तंभ बने हैं वहीं के आधार पर माँ कुंती बैठकर शिव का अभिषेक करती थी। इन दो किंवदंतियों के इतर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मूर्ति चाहे परमार कालीन हो या पांडव कालीन, लेकिन आज की तारीख में भी शिव भक्तों की श्रद्धा यहाँ पर इसलिए है कि यहाँ जो मांगा जाता है वो पूरा होता है। भगवान शिव के तमाम भक्तों से बात करते हैं जो अलग अलग स्थानों पर यहाँ से पहुंचे हैं। ये आप लोग भगवान के दर्शन, शिव जी के दर्शन करने कहाँ से पहुंचे हैं? हम लोग कनाडा से आए हैं। कनाडा से आए हैं। तो इसके पहले भी कभी आप भोजपुर आए हैं? बहुत बार आए हैं। पहले 40 साल पहले आती थी मैं, तब मैं भोपाल में ही रहती थी। कब से कनाडा शिफ्ट हुए हैं? हम लोग कनाडा शिफ्ट हुए 1999। अच्छा, तो इतनी श्रद्धा क्यों है भगवान शिव के इस मंदिर में? शिव जी हमारे कुलदेवत भी है और उस समय आते थे तो बड़ा सुकून मिलता था और अभी भी वैसे ही लग रहा है। बिल्कुल। शिवरात्रि पे किस तरह से पूजन होता है भगवान शिव का? नहीं, यहाँ पर हम लोग तो नहीं आए, पहली बार आई मैं तो इनके साथ। शिव जी की आराधना कैसे करते हैं वैसे आप लोग? फूल चढ़ा के और मन से जो करते हैं ना वही भगवान को बराबर पहुंच जाता है। कुछ चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, आप कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। शिव जी का कौन सा मंत्र आता है? श्रद्धा चाहिए। शिव जी का कौन सा मंत्र आता है बेटा आपको? ओम नमः शिवाय। अच्छे से बोलो। ओम नमः शिवाय। कहाँ रहते हो आप? पुणे में। पुणे में। ओके। सर आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से। इंदौर से आए हैं। तो शिव जी के दर्शन किए हैं, कितना प्रसन्नता लगती है और ऐसा भव्य शिवलिंग कहाँ देखा है? और आप? बहुत पुरातत्व, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। उधर मांडव वगैरह में देखा था जी। उधर, और केदारनाथ वगैरह में। बाकी यहाँ का बहुत पहली बार आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है मन? Excellent, sir. I am from Andhra. So this is the first time I came here. I heard about the Bhojpur, but I don't know the history of this. How you are feeling right now? Very, very happy. Because my name is Sivakai. Great. Mallikarjun Rao. That mean also Shiva. Yeah. Sri Salem Mallikarjun का नाम पे टेम्पल पे मेरा नाम लगा है. Great. So wherever the Shivalinga is there, I will be there. And what is extraordinary about this shivling? This is the biggest linga. Biggest one. Yeah. And When compared to the Somnath, this is the biggest one. surrounding of nature. Just now I came. I want to see this. I am enjoying You it. just watch that. Yes, sure, sir. Thank आप you. कहाँ से हैं? Thank you. मैं इंदौर से आई हूँ, महाकाल की नगरी से, ओंकारेश्वर से। यहाँ हमारे इष्ट देव हैं भोलेनाथ बाबा। हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। पहली बार आए यहाँ दर्शन, पहली बार आए दर्शन। आपने ओंकार के दर्शन किए, महाकाल के दर्शन किए, अब यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर आके हमें बहुत अद्भुत शांति मिल रही है। हाँ, देखिए, लगातार जिन भी लोगों से हम बात कर रहे हैं अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आए हैं, और उन्हीं के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे आप लोग भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं? बताइए जी बताइए। अच्छा, आप कैसे कर रहे हैं? अच्छा, अच्छा, अभिषेक भगवान शिव का महाशिवरात्रि पे कैसे करते हैं?
पंचामृत से करते हैं, पंचामृत से करते हैं, बेलपत्र, नारियल, पत्ते, धतूरा, फूल, नारियल, बेर। व्रत वगैरह रखते हैं आप लोग? हाँ रखते हैं। हमारी सारी फैमिली, पूरी फैमिली हमारी व्रत रखती है शिवरात्रि के दिन। छोटे बच्चे से लेके, ये छोटी बच्ची है, इससे लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी लोग हमें व्रत रखते हैं। अच्छा, ये छोटी बच्ची भी शिवरात्रि का व्रत रखती है, तो आप समझ सकते हैं भगवान शिव को लेकर जो आस्था है वो किस तरह की है, कितनी विराट ये आस्था है और उतना ही विराट जो है ये मूर्ति है। कई युवा भी आए। आप कहाँ से आए हो भाई? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से आए हो, तो कब कब दर्शन करने आते हो? अभी नेक्स्ट मंथ ही आए थे। अच्छा, इनसे कभी कुछ मांगा? दर्शन के लिए आते। अच्छा, दर्शन करके मन को कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं शिव भक्त, हर उम्र के हर वर्ग के शिव भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं शिव भक्तों से बात करते हैं। तो ये जो है एक अलग आस्था का केंद्र है यहाँ पर। पंडित जी, क्या क्या किंवदंतियां हैं शिव जी के बारे में? ये बताते हैं मंदिर की पांडव लोग बना गए थे, कुंती माँ पूजा करती थी शिव जी की। ये सब लोग खड़े होकर जहाँ देखते हैं ना, भोले बाबा दर्शन कराए, इसी तरीके से कुंती माँ पूजा करती थी, शिव जी को जल चढ़ाती थी। जी हाँ। क्या क्या आयोजन होते हैं महाशिवरात्रि पर? महाउत्सव होगा, कार्यक्रम होगा, 3 दिन का उत्सव होता है मंदिर के सामने जस्ट जी। और अभिषेक और कितने क्विंटल फूल चढ़ते हैं शिव जी को? ये तो कोई इसकी तुलना ही नहीं है, जितने भक्त लोग लेके आते हैं उतने चढ़ जाते फूल। जितना भक्त लेकर आते हैं उतने चढ़ जाते हैं। आप देखेंगे तो श्रीफलों की संख्या, बेलपत्रों की संख्या, धतूरे भगवान शिव को यहाँ पर लगातार अर्पित किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि भगवान शिव वैसे ही माना जाता है कि देवों के देव महादेव, और महादेव का ये महाशिवलिंग आस्था का एक पूरे विश्व में अद्भुत केंद्र है। और यही कारण है कि देश प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। भोजपुर के विशालतम शिवलिंग की विशेषता यह है कि ये मंदिर प्रकृति की गोद में जो है बसा हुआ है। भगवान शिव प्रकृति के देव, आदि महादेव। और ये अगर देखें तो बाहर से भगवान शिव के भोजपुर मंदिर क्या आप देखेंगे कि इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं वास्तु के हिसाब से तो है ही, लेकिन प्रकृति की किस तरह गोद में आप देखें, चारों तरफ हरियाली है। और हरियाली के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर बेतवा जो है कलकल करके बहती हुई नदी भी है, जो बिल्कुल मंदिर के किनारे से निकलती है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें, वैसे भी जब शिव का श्रृंगार है या शिव के रूप की बात होती है तो माँ गंगा जो है उनके शीर्ष पर विराजती है और चारों तरफ प्रकृति, और बिल्कुल वही स्वरूप भोजपुर में भगवान शिव का नजर आता है। मध्य प्रदेश की गंगा मानी जाती है बेतवा। केन बेतवा प्रोजेक्ट और करोड़ों के खर्चे बेतवा पर हो रहे हैं, लेकिन बेतवा के हालात राजधानी से करीब भोजपुर में मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह की गंदगी मिल रही है, किस तरह की परिस्थितियां हैं। बेतवा के इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, ये राजधानी से लगा हुआ, जो भोपाल से लगा हुआ बेतवा का जो स्थल है, वहां के ये परिस्थितियां हैं, किस तरह की गंदगी है, किस तरह से सूखी हुई है। और बेतवा जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है वो वाकई में हो रहा है या नहीं, ये तस्वीर कहीं ना कहीं इस सवाल को जरूर उठाती है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मैं अभी बेतवा का जो उद्गम स्थल है, गांव झिरी, वहां पर मौजूद हूँ। करोड़ों रुपए खर्च हुए। करोड़ों रुपए खर्च की पहली तस्वीर यह है जब यहाँ पर जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया था 30 मार्च से। तब यहाँ पर जोर शोर से एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, तमाम मुख्यमंत्री से लेके पंचायत मंत्री से लेके कई मंत्री पहुंचे। उसके बाद यहाँ पर विकास कार्यों की बात हुई। बेतवा को लेके कई सारी बड़ी परियोजनाएं हैं, करोड़ों खर्च करने की बात है, लेकिन सारे निर्माण कार्यों की हालत में आपको दिखा देता हूँ किस तरह की है, किस तरह की हालत है। सब दिखाने के लिए शुरू किए गए और उसके बाद में जस के तस हैं। एक अच्छी खासी धारा किसी समय यहाँ पर बेतवा की निकलती थी। अब आप देखेंगे बामुश्किल पानी को संवर्धित किया जा रहा है, वो भी बहुत थोड़ा सा पानी बचा है, क्योंकि पूरा पानी जो है वो आसपास सीधे सोख किया जा रहा है जंगली क्षेत्र में, अलग अलग लोगों के द्वारा रिहायशी इलाकों में। जबकि यहाँ पर पानी को संवर्धन करने के लिए शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। बेतवा को बचाने की बात बार बार होती है, लेकिन हालात किस तरह के हैं यहाँ आप आगे देखिए। ये वो गौमुख है जिस गौमुख से जलधारा आती थी, और ये गौमुख आप देखेंगे कि ये यहाँ से जलधारा आना बंद हो गई है। अब इस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं, पानी लगातार कम है। अभी
बारिश ज्यादा दिन नहीं हुई है जब बंद हुई है, लगातार बारिश होती रही है और उसके बाद में हम समझ सकते हैं गर्मियों में क्या हालत होंगी। दादा यहाँ पे पानी इतना कम क्यों होते जा रहा है लगातार? ये कम इसलिए होता जा रहा है कि ट्यूबवेल लग गई, हाँ। बोर लग गई और नदी का जो गेहूं वाले किसान लोग जो पानी खींचने लगे, हाँ। और उसके बाद यहाँ कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो इसलिए यहाँ पे तो मुख्यमंत्री आए थे, मंत्री आए थे, बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हो, ये पेड़ पौधा लगा गए हैं, पेड़ पौधा से कुछ पानी दो तो उसमें से भी कितने पेड़ पौधे बचे? हाँ, तो 8-10 पेड़ पौधा बस। यहाँ सैकड़ों पौधे भी लगाए गए थे इसी जल संवर्धन अभियान के तहत, लेकिन आप अधिकांश पेड़ पौधों में देखेंगे इक्का दुक्का जो है वो जीवित हैं, बाकी सारे सूख गए। और यही कारण है कि कई बार सवाल उठता है, कभी नदी जोड़ो अभियान पे, कभी जल गंगा संवर्धन अभियान पे, लेकिन बात जब नर्मदा या बेतवा की होती है तो कहीं ना कहीं ये बात आस्था की भी होती है, आस्था के साथ साथ प्रकृति की भी होती है। लेकिन यहाँ पर तस्वीर बता रही है कि किस तरह की लापरवाही नदियों को लेकर मध्य प्रदेश में है। शिवरात्रि के पर्व पर ग्वालियर में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और इस भीड़ के साथ साथ यहाँ पर जो श्रद्धालय जो शिवालय हैं वो यहाँ पर एक भीड़ देखने को मिल रही है। मैं अचलेश्वर महादेव मंदिर पर हूँ, यहाँ दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात है लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और ये करीब 4 द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं। इस द्वारों के साथ साथ यहाँ लोग प्रवेश कर रहे हैं और दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। दर्शनों के लिए लाए हैं, कैसी लग रहा है दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उमंग है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 घंटे हो गए लाइन में, 7 बजे लग गए थे हम लोग लाइन में, तो अब जाके दर्शन हो पा रहे हैं। बिल्कुल पिछले साल से बहुत बेटर है इस बार, बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर व्यवस्था में बहुत सुधार है इस बार। पिछली बार मैं आया था, बहुत ही गंभीर भीड़ के कारण मैं दर्शन नहीं कर पाया, इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा दर्शन करने में। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग? हाँ, ये थोड़ा होना चाहिए, महिला पुरुषों और महिलाओं को थोड़ा अलग अलग कर देना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि दर्शनों का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और श्रद्धालु यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और इन श्रद्धालुओं की जो आस्था और विश्वास के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। लंबी लंबी कतारें लगाई गई हैं तो व्यवस्था भी अंजाम दी गई है और लोग अलग अलग प्रवेश द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर की एक अलग ही मान्यता है, प्रसाद के लिए अलग से एक वितरण कक्ष बनाया गया है। यहाँ पे भोले बाबा का एक अलग से एक मूर्ति बनाई गई है और श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है और प्रसाद के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के 4 गेट बनाए गए हैं और जो अचलेश्वर महादेव मंदिर की जो मूर्ति है उस पर प्रवेश करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति का भाव अलग ही देखने को मिल रहा है। तब एक अलग अलग कतार के साथ साथ की गई है और प्रसाद के लिए एक अलग ही व्यवस्था की गई है। यहाँ कुछ कतार में लोग लगे हुए हैं और लगातार यहाँ पर एक सिलसिला चल रहा है। भोले बाबा के जय जयकार के नारे लग रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जो सुबह से लोग 2-2 घंटे से लाइन में कतार में लगे हुए हैं और भोले बाबा की प्रसादी के अलग अलग स्टॉल जो लगाए गए हैं उनको देख के लगता है कि जो हुजूम है जो रात तक खत्म होने वाला नहीं है। लंबी लंबी कतारें हैं, कतारों के साथ साथ यहाँ प्रसाद के वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है और कुछ यहाँ के श्रद्धालुओं से और भक्तों से जानने की कोशिश करेंगे इस बार कैसी व्यवस्था की गई है। क्या हर साल की बात है, अच्छी व्यवस्थाएं रखी गई है, महिला पुरुष की अलग अलग सी लाइनें रखी गई हैं, 56 मुख की व्यवस्था है, प्रसाद अलग अलग काउंटर पर अलग अलग बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है मंदिर के द्वारा। बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। यहाँ पे राम दरबार में क्या राम दरबार सजाया गया है, महाशिवरात्रि की वजह से ही सब दरबार सजाए गए हैं भगवान के। अचलेश्वर महादेव की महिमा साथ में आप देख सकते हैं कि जो राम दरबार भी है यहाँ पर उसमें भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है और लोग पहुंच रहे हैं। प्रसाद का वितरण आप देख ही रहे हैं कि लगातार चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अचलेश्वर महादेव मंदिर पर जो श्रद्धा का भाव देखने को मिलता है। इस बार बंदोबस्त इस तरह से किए गए हैं कि 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है जिसको देखकर अब सुरक्षा के साथ लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और सिलसिला देर रात तक चलता रहेगा। श्रद्धालुओं का तांता हर शिवालय में लगा हुआ है। खासतौर से हम जबलपुर संस्कारदानी की बात करते हैं तो जबलपुर में प्रत्येक त्योहार जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और यही कारण है कि इसको संस्कारदानी के साथ साथ धर्मदानी भी कहा जाता है।
देख सकते हैं कि अभी शिवालय में बहुत जबरदस्त भीड़ जो है वो नजर आ रही। खासतौर से हमारे साथ जन के मन में आज हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर महाशिवरात्रि किस प्रकार से मना रहे हैं और क्या महत्व है उसका, इसको लेके। जी, आज महाशिवरात्रि का बड़ा पर्व है, किस प्रकार से मना रहे हैं आज आप लोग? ये मैं घनश्याम हूँ, मुंबई से पिछले 5 साल से भोले के दर्शन में आता हूँ और यहाँ की जो दर्शनार्थियों की भीड़ और जिस तरह से यहाँ के लोगों का आस्था है उसको देखते हुए मुझे हर साल आने का ऐसा मौका मिलते रहता है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही मौका बार बार लंबे समय तक मिलते रहे और सारे श्रद्धालु इसी भीड़ के और इसी श्रद्धा से आगे भी इसी तरह इस स्थान को और भी ज्यादा नामांकित करे और यहाँ की जो इन लोगों ने जो आम जनता के लिए जो खोला है उसका पूरा लाभ ले। ये आप मुंबई से आए हैं, हर 5 साल से लगातार आ रहे हैं। जबलपुर की हम बात करते हैं, जबलपुर में किस प्रकार से देखते हैं धर्म को लेके? हमने देखा हुआ है कि एमपी के अंदर में जबलपुर में बहुत ही श्रद्धालु लोग हैं, ज्यादा इन लोगों ने श्रद्धा से यहाँ के सारे पर्व मनाए जाते हैं और बड़े उत्साह के साथ में सभी लोग इस धर्म जो आम जगहों पर इतना धार्मिक वातावरण देखने नहीं मिलता है, वो एक बहुत खुशी की बात है कि हिंदू समाज इसमें। तो देख सकते हैं कि जबलपुर में लोग धर्म को लेके बड़े ही जागरूक हैं और खासतौर से बाहर से आने वाले लोग भी इसको लेके। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, क्या किस प्रकार से मना रहे हैं आप लोग पर्व, क्या लग रहा है आज आपको? आज सुबह से बड़ी अच्छी हम तो शिवरात्रि मनाने वाले तो हैं ही और सुबह से एकदम पॉजिटिव माहौल रहता है यहाँ पे। बढ़िया दर्शन आज सुबह से हमने किए हुए हैं और बहुत अच्छी एक भावना आज यहाँ पे। बहुत अच्छी भावना। आपने तो शिव जी का मंदिर ही बना दिया, बड़ा अच्छा खूबसूरत मंदिर यहाँ पर है और अगर हम जबलपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो यहीं आते हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं पूरा आज महापर्व है? अभी जो आप अभी भीड़ देख रहे हो ये लगभग दुगनी हो जाएगी 1 घंटे के अंदर और ये 1 घंटे से शाम को 9 बजे तक ऐसी भीड़ चलती रहेगी। 9 बजे श्रद्धालुओं से निवेदन करके दरवाजे बंद करने पड़ते हैं कि भैया हमको साफ सफाई करनी है, स्टाफ को वो आराम करना है, फिर जाके 11:30 बजे तक लोग मानते हैं, तब जाके दरवाजे बंद होते हैं शिवालय के। तो लोगों की बहुत श्रद्धा है, बहुत आस्था है, खासकर पर्व को लेकर और मंदिर को भी लेके। आप देखते ही जा रहे हैं भीड़ कैसी बढ़ती जा रही है। नीलय जी, आपसे एक बात और समझना चाहेंगे, चूंकि अंदर गुफा बनाई है, जो ज्योतिर्लिंग विराजमान किए गए, किस प्रकार से आया मन में ख्याल आप लोगों के? ये हमारे पिताजी ने इसका निर्माण किया था। तो जो बेंगलोर में एक कैंप करके मॉल है उसके पास में इसकी छोटी मूर्ति बनी हुई है जो लगभग 45 फुट की है। वहीं से उन्हें, वहाँ के आर्टिस्ट हैं के श्रीधर जी, उनको लेके आए। शिमोगा में रहते हैं वो, बेंगलोर से 600 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर उनका निर्माण कराया फिर शंकर जी की मूर्ति का। ये शंकर जी की मूर्ति 84 फीट ऊंची है। नीचे गुफा बनी हुई है जिसमें पूरे ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं और एक आत्मलिंगेश्वर भी स्थापित हैं। वहीं उनका गर्भगृह भी है मूर्ति का। जी, तो देख सकते हैं कि मंदिर के बारे में जहाँ तक विशेषताओं की बात है, और आज जो शिवरात्रि पर्व है, शिवरात्रि के पर्व के बारे में कहा जाता है कि आज जो है माता पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी और विवाह हुआ था, विवाह संपन्न हुआ था। विवाह को लेके क्या सोचते हैं जी, क्या सोचते हैं आज के महाशिवरात्रि पर्व? सबसे पहले तो मैं कचनार सिटी सिद्धेश्वर धाम में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। ये हम जबलपुर वासियों का सभी का सौभाग्य है कि साक्षात भगवान शिव इतना अपना विराट रूप लिए हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है और इस मंदिर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अखंड मानस पाठ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही अभी इसमें 12 ज्योतिर्लिंग में अभिषेक का सुबह कार्यक्रम किया गया। सुबह 4 बजे से रुद्र अभिषेक किया गया मंदिर परिसर में। विभिन्न प्रकार के भंडारों का आयोजन किया जाता है। मैं मंदिर में पधारे सभी श्रद्धालुओं को पुनः धन्यवाद देता हूं। आनंद की अनुभूति होती है और निश्चित ही चूंकि जबलपुर संस्कारदानी जो है वो शिवमय है और यहाँ पर जो है आनंद जो है वो अलग ही आता है, चाहे नर्मदा तट हो और चाहे शिव मंदिर हो। तो कह सकते हैं कि आज का दिन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है।
भोजपुर की बात करते हैं तो विश्व का एक ही पत्थर से बना सबसे बड़ा शिवलिंग है और यही कारण है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको जो है एक अलग तरीके से पूरी की पूरी तरह से संरक्षित किया। सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन कराते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं और आप देखेंगे भगवान शिव का लगभग 1.5 क्विंटल पुष्पों से यहाँ पर श्रृंगार हुआ है और इस मंदिर की अपनी मान्यताएं हैं। एक तरफ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहीं इस मंदिर की मान्यताएं किस तरह की है कि आप देखेंगे कई किलोमीटर लंबी कतारें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। आपको सबसे पहले पीछे दिखाता हूँ मैं, बेतवा के किनारे पुल के पास भगवान शिव जो हैं उनके दर्शन के लिए कितने किलोमीटर लंबी ये कतारें हैं जो अगर आप देखेंगे वो पुल पर दिखेंगी आपको। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहीं से आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 लाख श्रद्धालु सिर्फ कतारों में यहाँ पर है, यानी कि कई ज्योतिर्लिंग से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि बहुत व्यवस्थित तरीके से इस बार यहाँ व्यवस्था की गई है। शिवलिंग के करीब किसी को नहीं जाने दिया जा रहा, बाहर से ही लोग दर्शन करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये व्यवस्था निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसलिए माकूल रही। नहीं तो हर बार हम देखते थे कि ज्योतिर्लिंग के आसपास, शिवलिंग के आसपास पहुंचने की कोशिश में श्रद्धालु जो हैं वो रुक जाते थे और अब इस व्यवस्था के होने से ये कतारें थोड़ी कम हो गई है और इसी कारण जो है अगर हम देखेंगे यहाँ व्यवस्थाएं थोड़ी अलग और बेहतर नजर आ रही हैं। लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, श्रद्धालु जो मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे कहाँ से वो आए हैं। पहले मैं आपको श्रद्धालुओं की उन लंबी कतारों को दिखा देता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि ये संख्या कितनी बड़ी है और ये कतारें कहाँ तक जा रही हैं। तकरीबन इस समय हम आपको बता दें कि भोजपुर में लगभग 1 लाख श्रद्धालु फिलहाल मौजूद हैं और एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दर्शन के लिए अलग अलग स्थानों से पहुँच रहे हैं। ये देखेंगे आप, ये पूरा मंदिर का प्रांगण है जहाँ पे चारों तरफ से लोग पहुंचने की कोशिश में है। जो श्रद्धालु यहाँ अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं, पहले उनसे बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं, किस तरह से दर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से। आज व्रत रखा हुआ है आप? हाँ, व्रत रखना। जयकारा लगाएंगे एक बार आप लोग? कहाँ से आए हैं? भोपाल से। अच्छा, भोपाल से यहाँ दर्शन के लिए। कैसे आज भगवान का अभिषेक कर रहे हैं आप? अच्छे से कर रहे हैं। क्या क्या लेकर आए हैं चढ़ाने के लिए? ये फूल, बेलपत्ती, बीला सब लाए हैं। अच्छा। परीक्षाएं चल रही हैं आप लोगों की? हाँ। तो भगवान से क्या कुछ मांग रहे हैं पास होने के लिए, मेरिट के लिए? परसेंट क्या क्या चढ़ा रहे हैं आप भगवान को? पुष्प अभिषेक कैसे कर रहे हैं? ऑल चीजें, नारियल, फूल, बेलपत्री। देखिए बिल्कुल, चूंकि ये पांडवकालीन मंदिर माना जाता है और इसके मंदिर की अपनी वास्तु विशेषताएं हैं, लेकिन अगर हम सुरक्षा की बात करें, चूंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और शायद यही कारण है कि आप देखेंगे पुलिस व्यवस्था किस तरह की है। मोबाइल यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। चारों तरफ अगर हम देखें तो सारे की बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हर तरफ मौजूद है। 4 लेयर सिक्योरिटी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं की गई है, यानी कि पहली सिक्योरिटी अगर हम बात बताएं तो वो सामने से है, वहां से वाहनों की प्रविष्टि बंद कर दी गई है, यानी कि जो बेतवा का पुल है वहां से वाहनों की प्रविष्टि बंद की गई है। उसके ऊपर जो पूरा प्रांगण है उसके अंदर पे जो है वहां से सुरक्षा कर्मी तैनात है। सिर्फ सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है, भारतीय पुरातत्व विभाग की एक बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद है कि किसी तरह की फोटोग्राफी नहीं हो, किसी तरह के डिस्टर्बेंस नहीं हो। कई सारे नियम यहाँ के लिए जो है वो बनाए गए हैं और यही कारण है, क्योंकि इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता था कि माता कुंती यहाँ पर पूजन करती थी और उनकी जो तकरीबन 11 फीट की हाइट थी, उस समय की जो ऊंचाई बताई जाती है उस हिसाब से ये अभिषेक यहाँ पर किया जाता था। भगवान भोलेनाथ के एक बेहद प्राचीनतम शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। ये शिवलिंग की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर एक ही शिवलिंग में 1008 शिवलिंग है। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये शिवलिंग है और इसकी संख्या 1008 कही जाती है। इसको लेकर अलग मान्यता है और ये शिवलिंग भी जो है वो परमार कालीन शिवलिंग माना जाता है और यहाँ पर अगर हम देखें तो लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जो है इस को भी संरक्षित स्थानों के रूप में रखा गया और यही कारण है
कि यहाँ पर अभी भी उतना निर्माण कार्य या व्यवस्थाएं वैसी नहीं बन पाई है। क्या विशेषता है यहाँ की, किस तरह का ये शिवलिंग है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, क्या विशेषता है इस शिवलिंग की? ये 1008 रुद्र मतलब इस प्रकार के कहीं नहीं मिलेंगे। इसका दर्शन करोगे चारों धाम का दर्शन होंगे। तुम्हारे एक बार अभिषेक करोगे चारों धाम का अभिषेक का उसका महात्मा है। ये महात्मा जी बैठे हैं 2015 में सही उनकी जगह है 50 साल रहे हैं। अपने 4 पीढ़ी देख ली थी, उनके आशीर्वाद से तमाशान में हम चले गए, ऊपर चले गए थे। निर्माण कार्य वगैरह क्यों नहीं हो पाता? अभी सरकार खंडोवर साहब कर नहीं दे, करे भी नहीं। हाँ, इस स्थान को विकसित करने की बेहद आवश्यकता है, लेकिन इस शिवलिंग की विशेषता को आप इसी समझ सकते हैं कि ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसमें एक ही शिवलिंग में 1008 शिवलिंग समाहित। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है और यही सत्य सबसे सुंदर है। और यही कारण है कि हर भारतवासी के, हर व्यक्ति के मन में शिव बसते हैं। आज जन का मन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।